अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो MCB बैंक से रिलेटेड है। MCB बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको MCB बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो MCB इस्लामिक से रिलेटेड है। MCB ग्रुप जो है, MCB ग्रुप कह लें या मियां मंशा ग्रुप कह लें, ये इनका सिर्फ एक बैंकिंग का बिजनेस नहीं बल्कि इनके दसों बिजनेस जो है वो और भी है, और बैंकिंग भी जो है वो इनका एक बिजनेस है। ठीक है, तो MCB ग्रुप कह लें या मियां मंशा ग्रुप जो कह लें, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका MCB बैंक एक हिस्सा है। MCB बैंक का शुमार जो है वो बड़े बैंकों में होता है, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, HBL हो गया। इसी तरह MCB बैंक का शुमार भी जो है इन बड़े बैंकों में होता है। आज की वीडियो जो है हमारी जनाब, हम आज की वीडियो में बात करेंगे MCB बैंक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट भी, जिसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं और बेहतरीन मुनाफा हासिल करते हैं। रिसेंटली जो है वो MCB ने अपने मुनाफा रेट में तब्दीली की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इन तीनों अकाउंट का नया मुनाफा रेट क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, ये तीनों अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब ये अकाउंट जो है इनका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलेगा, तो मतलब हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब जब भी हम किसी बैंक की वीडियो बनाते हैं, किसी अकाउंट का वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज आता है कि जनाब हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है। ठीक है, और अगर हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो पता नहीं बैंक हमसे क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले, बैंक हमारा अकाउंट खोले ना खोले, कितना टाइम लगा, कितने चक्कर लगाए। तो आज की वीडियो में हम आपको MCB अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद जो है आपको बैंक के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा MCB बैंक की ब्रांच का विजिट करेंगे आप, और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में जो है आपका MCB में सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंट है वो है MCB सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, MCB सीनियर सिटीजन अकाउंट एक बेहतरीन सेविंग अकाउंट है। इसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है। नाम इसका सीनियर सिटीजन है, मतलब वो शख्स जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि लोग ये समझते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो सिर्फ सीनियर सिटीजन ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है 98% चूँकि कोई भी सीनियर किसी भी बैंक का सीनियर सिटीजन अकाउंट हो उसका मुनाफा रेट अच्छा होता है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं कि ख़ानदान में फैमिली में कोई ना कोई जो है 55 साल या 55 साल का ज़्यादा का होता ज़रूर है। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं अपनी फैमिली में जो भी बंदा सीनियर सिटीजन है उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं सीनियर सिटीजन, और शानदार मुनाफा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, भले से उस बंदे की उम्र जिसका पैसा उसकी उम्र 20 साल 25 साल 30 साल हो। ठीक है, फैमिली में किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें जो सीनियर सिटीजन हो, और अपने पैसे सीनियर सिटीजन में अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। ठीक है, हर मतलब जो 98% अकाउंट खुलवा है वो ज्वाइंट ही खुलना है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं जनाब, इसी तरह लोगों को क्या चाहिए, ज़्यादा मुनाफा चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मुनाफा जिस अकाउंट में मिलेगा लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेते हैं और बेहतरीन मुनाफा हासिल करते हैं। कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स की बात कर ले जनाब, जो जिसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है। दूसरा ये कि जनाब इसमें जितना चाहे आप पैसे जमा करवाएं अकाउंट में, जितना चाहे निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ई स्टेटमेंट आपको फ्री मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो मंथली एवरेज बैलेंस पे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट हर महीने आपको मिलता है और ये अकाउंट 1000 रुपये से खुल सकता है। ठीक है, मज़ीद कुछ डिस्काउंट वगैरह है, जैसे डिस्काउंट कुछ चीज़ें जिसपे 50% डिस्काउंट है, जैसे
क्रॉस बेंच ट्रांजैक्शन है, उस इंटरसिटी क्लियरिंग वगैरह उस पर 50% डिस्काउंट है। बैंक का चेक है उस पर जो चार्जेस लगते हैं 50% डिस्काउंट है, ठीक है। इशू ऑफ चेक बुक है, चेक बुक के जो चार्जेस है उस पर 50% डिस्काउंट है, ठीक है। स्मॉल साइज लॉकर है, ठीक है, लॉकर के जो भी चार्जेस बनते हैं उस पर 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एटीएम कार्ड है उस पर भी 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको। दूसरे अकाउंट की तरफ जाने से पहले जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी दो अकाउंट जो है इस अकाउंट खुलवाने का के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अकाउंट खुलवाने का तरीका जो तीनों अकाउंट है या एमसीबी में कोई भी आप अकाउंट खुलवाए तरीका जो है वो सेम होता है, ठीक है। तरीका सेम है, वो हम आपके साथ शेयर करें। इन तीनों में से जो भी आपको अकाउंट समझ में आए वो आप खुलवा सकते हैं। तरीका सुन लें एमसीबी में अकाउंट खुलवाने का, बहुत ही सिंपल है। एमसीबी की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है इंक्लूडिंग एमसीबी। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ पे साइन करना होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना है आपको बैंक में? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है? जो इनकम प्रूफ है या सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी से लेटर ले ले, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो एमसीबी में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है। आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कट लगेगा। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, ठीक है। एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ये एक बेहतरीन एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट है। जिस तरह नाम से पता चल रहा है जनाब, स्मार्ट सेविंग अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसके फीचर जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। एमसीबी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं? कोई भी पाकिस्तानी खुलवा सकता है, ओवरसीज पाकिस्तानी खुलवा सकते हैं, ठीक है। सिंगली भी अकाउंट खुल सकता है, जॉइंटली भी अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। कुछ इसकी फीचर्स की बात करें जनाब तो की फीचर्स की टायर बेस्ड प्रॉपर्टी, टायर बेस्ड नहीं है, अभी इसका मुनाफा रेट फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। आगे चलते जनाब, कंपेटिटिव रेट्स अच्छा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रॉफिट जो है कैलकुलेशन एवरेज जो अकाउंट का बैलेंस होगा उसके मुताबिक जो है प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, इस अकाउंट को एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट को टॉप 3 में लाने का मकसद ये है कि इसका मुनाफा जो है वो हर 3 महीने पे मिलता है, ठीक है। इशू क्या आता है जनाब, मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ काम करना होता है जिसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन वो वेट करते हैं कि जनाब बैंक का मुनाफा आएगा तो वो काम करेंगे, ठीक है। होता है कि बैंक का मुनाफा हर महीने आ रहा होता है और हर महीने जो है वो खर्च हो जाता है। तो कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसका मुनाफा 3 महीने या 6 महीने के बाद आएगा। 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब मुनाफा आता है तो मुनाफा भी ज़्यादा होता है और उससे जो है आप बड़े काम ले सकते हैं। तो अक्सर जो मंथली अकाउंट का मुनाफा आता है उससे लोग कोई बड़े काम नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक तो एमसीबी स्मार्ट सेविंग बहुत ही शानदार अकाउंट है, दूसरा इसका मुनाफा जो है हर 3 महीने पे मिलेगा। अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये बेहतरीन अकाउंट होगा, हर 3 महीने पे आपको इसका मुनाफा मिलेगा, ठीक है। आगे चलते जनाब, मुनाफा हर 3 महीने देते हैं और ये 100 रुपये से ये अकाउंट खुल सकता है। नेक्स्ट है जनाब आखिरी जो अकाउंट है हमारे पास वो है एमसीबी सेविंग गोल्ड अकाउंट या एमसीबी 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट। इस अकाउंट का नाम एमसीबी 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट इसलिए रखा गया है कि मतलब साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं और 365 दिन जो है आपको सोना गोल्ड जैसा मुनाफा ये अकाउंट देता है। एमसीबी बैंक में जो भी अकाउंट खुलते हैं उसमें बड़े पैमाने पर, जो सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं हम जनाब, उसमें बड़े पैमाने पर एमसीबी सेविंग गोल्ड अकाउंट खुलता है, ठीक है। इस अकाउंट का गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं, बस गोल्ड से इसको तशबीह दी गई है कि इसका मुनाफा जो है वो गोल्ड की तरह शानदार है इस अकाउंट का, ठीक है। इसके बारे में कुछ फीचर्स को एमसीबी सेविंग गोल्ड अकाउंट कौन खुलवा सकता है? कोई भी पाकिस्तानी खुलवा सकता है, ओवरसीज पाकिस्तानी खुलवा सकते हैं, सिंगली भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। की फीचर्स की बात करें जनाब,
ट्राई बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, मुनाफा रेट अभी इसका फिक्स चल रहा है, ठीक है। अनलिमिटेड डिपॉजिट विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा अकाउंट में पैसे जमा करवाए, 100 दफ़ा निकलवाए, कोई मसला नहीं है। कंपिटेटिव प्रॉफिट रेट्स अच्छे हैं इसके, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी महीने का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। मंथली प्रॉफिट पे आउट, हर महीने इसका मुनाफा मिलता है, जैसे एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट का हर महीने मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या जनाब, 100 रुपये से ही अकाउंट खुल जाएगा। तो जनाब ये तीनों अकाउंट हो गए, एमसीबी पेंशन सेविंग अकाउंट, एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट और एमसीबी सेविंग गोल्ड अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब एमसीबी की तरफ से इन अकाउंट का मुनाफा रेट क्या जारी हुआ है दिसंबर 2024 में। मुनाफा रेट जो है वो एमसीबी की तरफ से जारी हो चुका है। अच्छा, मुनाफा रेट में थोड़ी कमी हुई क्योंकि आपका जो शरह सूद है वो 15% पे आ गया, ठीक है। 23% से कम होकर 15% पे आ गया है और 16 दिसंबर को इसमें मजीद कमी के चांसेस है, ठीक है। तो जैसे जैसे शरह सूद में कमी होती है, प्राइवेट बैंकों के मुनाफे में कमी होती है, जैसे जैसे शरह सूद में इजाफा होता है, प्राइवेट बैंकों के मुनाफे में इजाफा होता है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, कुछ अर्से तक शरह सूद में कमी रहेगी तो बैंकों के मुनाफा रेट कम रहेगा, फिर 1 साल 1.5 साल बाद शरह सूद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा तो बैंकों का मुनाफा दोबारा से वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग जो है 1-1 लाख पर 20%, 22%, 23% का मुनाफा हासिल कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टफ होता है, फिर अच्छा आता है, फिर टफ आता है, फिर अच्छा होता है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको इस बात का अच्छी तरह आइडिया है। अच्छा, मुनाफा रेट की बात कर ले जनाब, तो ये एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है। इसके अलावा अगर बात करें जनाब हम सीनियर सिटीजन अकाउंट की, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 13.50% है। और हम बात करें अगर सेविंग गोल्ड अकाउंट की जनाब, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, एमसीबी सेविंग गोल्ड अकाउंट, और इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 13.50% है। मुनाफा रेट जो है वो 13.50 पे है। इस पर हम सारी कैलकुलेशन देखेंगे, टैक्स देखेंगे, फाइनल कितना कट रहा है, नॉन फाइनल का, और नेट प्रॉफिट क्या बचा, ठीक है। फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, उस पर टैक्स कितना है और नेट प्रॉफिट क्या बचता है। तो ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। एमसीबी के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट, चूंकि मुनाफा रेट सेम है, ठीक है, तो कैलकुलेशन भी सारी सेम हो गई, सिवाय जो है स्मार्ट सेविंग अकाउंट का, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा, उसका मुनाफा क्योंकि 3 महीने में मिलता है, इसका जो 1 महीने का मुनाफा होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब एमसीबी के 3 बेहतरीन अकाउंट के मुनाफा रेट तीनों का सेम है 13.50, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पर हमारी सारी कैलकुलेशन है, मतलब आपने अगर 1 करोड़ की सरमायाकारी की भी है, एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट हो, एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट हो, या फिर एमसीबी सेविंग गोल्ड अकाउंट हो, ठीक है, रेट है 13.50। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे सारा का मुनाफा बन रहा है 13,50,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,500 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 16,875 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 95,625 रुपये का फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब कुछ सेम रहेगा, फर्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही 13.50%। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 13,50,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,12,500 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 39,375 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 73,125 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ अगर नॉन फाइलर को, ठीक है, 73,125 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फाइलर की मुनाफे की, तो वो तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,500 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को, वो मिला 95,625 रुपये। अच्छा, एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 1,12,000 है, ठीक है, तो 3 महीने का क्या होगा, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा हो जाएगा 3,36,000 रुपये का, ठीक है, ग्रॉस। और तमाम टैक्स काटने के बाद जो है जो मुनाफा बनेगा स्मार्ट सेविंग अकाउंट का 3 महीने का, वो बनेगा तकरीबन आप 3 लाख में जो है 15,000, मतलब 2,85,000 रुपये, ठीक है, ये मुनाफा बनेगा फाइलर का। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो वही बनेगा जनाब, मतलब 3,36,000 रुपये का। और नेट प्रॉफिट क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट बनेगा जनाब 2,10,000 या 2,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है एमसीबी स्मार्ट सेविंग अकाउंट का, चूँकि इसका मुनाफा जो है वो 3 महीने बाद मिलता है, ठीक है। तो ये जो मुनाफा मंथली मिल रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप सिंपली आ जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब अब हम चल रहे कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ।
अच्छा, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि जनाब 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। तो मुनाफा रेट में तकरीबन जो 1 से 1.5% 2% तक का इजाफा हो जाता है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की हुई है MCB जो है सीनियर सिटीजन अकाउंट में, ठीक है। 1 महीने फर्ज करते हैं 1 महीने के बाद मुनाफा आता है 1.5 लाख रुपए का। आपने कुछ नहीं करना, 1.5 लाख का जो मुनाफा है उसको अकाउंट में रहने दे। अगले महीने क्या होगा, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा अकाउंट में था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दे। अगले महीने क्या होगा, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए का मुनाफा जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1.5 लाख रुपए आपने रखवाया था उस 1.5 लाख पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो 1 साल तक आप जब प्रॉफिट नहीं निकलवाते तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है। जब आप साल की कैलकुलेशन बनाएंगे तो पता चलेगा कि आपको मुनाफा रेट 13.5% के हिसाब से नहीं बल्कि 15.25% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, तब जाके मुनाफा रेट आपको तकरीबन 15.25% के हिसाब से मिलेगा। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन भी डालते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे सारी हमारी कैलकुलेशन है, रेट हो जाएगा 15.25%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 15,25,000 रुपए का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 19,062 रुपए और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,08,021 रुपए का फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है जनाब मतलब 15.25%। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 15,25,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपए का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 44,479 रुपए और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 82,604 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंपाउंडिंग के बाद जो प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर का वो बहुत ही बेहतर है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपए का और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,08,021 रुपए का फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो MCB की 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।